कार्यकर्ता अपने ही विधायक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे और विधायक की एक साथ में एक पर्सनल असिस्टेंट है पायल नाग करके, उनके खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन। उनके चेहरे पर वोट किया होगा या ममता बनर्जी के चेहरे पर? देखिए, वोट बैंक तो बंगाल में नहीं, ये जोड़ा साकू में नहीं, सारे बंगाल में, और सारे कर्मी और सारे विधायक और सारे काउंसिलर का परिचय ममता बनर्जी जिससे हमारी सुप्रीमो और हमारे वैश्विकता का फोटो लगाने में बाध्य हुए। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हर एक कार्यक्रम अपने फेस पे करते हैं, वो पार्टी का कोई भी तरह का फोटो या सिंबल या किसी का फेस यूज नहीं। काउंसिलर खिलाफ है वो बताएगा, या तो वो बताएंगे कि किस लिए खिलाफ है, जरूर कुछ लेकिन परंतु होगा तभी। अगर एक पार्टी में रहता है, अगर कोई टीएमसी का अगर नुमाइंदा है तो टीएमसी से उसको कभी भी खिलाफ नहीं बताए। आते हैं विवेक जी, आते हैं, मिलते इधर कभी नहीं आते हैं। अगर बाई दी कोई अगर प्रोग्राम खूब होगा उसमें आएंगे भी तो बस उतरे गाड़ी से और चेहरा दिखाए और चल दिए। साल तक उनका कोई अता पता नहीं है, अब 1 साल और है, अब वो अब आना जाना रनिंग शुरू की है। और दीदी से बढ़कर कोई, अब दीदी का जब फोटो हट जाएगा तो हम आप किसी का भी फोटो, चाहे जितना बड़ा भी नेता हो। स्क्वायर फीट एमएलए कुछ लोग लिख रहा है सोशल मीडिया की वो स्क्वायर फीट में पैसा लेते हैं, इलीगल अगर बनता है तो। देखिए, मैं तो ये बात का संपूर्ण रूप से मैं क्लेरिफाई नहीं कर पाऊंगा, बट सुन रहा हूँ। तो कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग भी सुनते हैं, हम लोगों को भी पब्लिक बात सुनाती है कि जोड़ा साकू अंचल में, जैसे कि मैं अपने जिस वार्ड में रहता हूँ 22 नंबर वार्ड में, काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं जहाँ पे हमारे सुप्रीमो ममता बनर्जी, हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, मेयर फिरहाद हाकिम जी, इनलीगल कंस्ट्रक्शन के सख्त मना कर दिया गया है। फिर भी अगर प्रमोटर अगर किसी तरह की इनलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो किसी समर्थन बिना तो उनका पावर तो नहीं है, आते भी नहीं है, जो काम देखता है उनका पीए दिखता है। अच्छा, बात यही है और कोई बात नहीं। तो आप लोग नाराज हैं? नाराज तो है ही है। हम लोग एमएलए चुना है विवेक गुप्ता को, लेकिन उनको दिखाई नहीं देता, उनका पीए को दिखाई देता है। में भी हम लोग अगर बुलाएं तो नहीं आते हैं। उस समय उनके ऑफिस से एक मैसेज भले आती है कि मैं बाहर हूँ, मेरी पीए चली जाएंगे। अच्छा, तो हम लोग तो देखिए विधायक मांगते हैं, पीए नहीं मांगते हैं। और जैसा कि कराने का प्लान था उसका, मतलब विधायक के जो पर्सनल असिस्टेंट थे, देखिए उस दिन आने का रीजन तो मैं नहीं जानता उनका किस लिए मोटिवेशन था, बट अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसी घटनाएं घट सकती है। जिसके अंदर उनके सुरेंद्र सिंह उनके एडिटर हुआ करते थे, अभी फिलहाल 2 दिन पहले उनको निकाल दिया। उनका ये थंबनेल देखिए जिस पर लिखा हुआ है कि बारूद पर बैठा है बंगाल। ये थंबनेल देखिए कि किस तरह से अपने ही सरकार के खिलाफ जो है, विवेक गुप्ता के जो न्यूज़पेपर है वहां के उसके एडिटर अपने ही सरकार के खिलाफ ये खबरें चल। छात्र परिषद करती थी, मैं बंगोबाशी इवनिंग कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और डिस्ट्रिक्ट टीएमसीपी में थी, अभी भी हूँ, और मैं जोड़ा साकू का पॉलिटिक्स में संभालती हूँ। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के विधायक है विवेक गुप्ता, जो जोड़ा साकू विधानसभा से 2021 में चुने गए हैं। 2021 में विवेक गुप्ता को तृणमूल कांग्रेस ने अपने टिकट से ही चुनाव में उतारा था और यहां की जनता ने उनको जीत का सेहरा पहनाया था। मगर पिछले 3-4 दिनों से लगातार विवेक गुप्ता सुर्खियों में है और विवादित सुर्खियों में। पहला तो ये कि विवेक गुप्ता के जितने भी फोटोज है, जितने भी सोशल मीडिया पोस्ट है, वहां पर ना ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का फोटो रहता है, ना ही अभिषेक बनर्जी का फोटो रहता है। विवेक गुप्ता के तमाम पोस्ट में उनका अकेला फोटो होता है। और अभी पिछले संडे के रोज यानी 23 फरवरी को वो एक एमएलए कप करवा रहे थे और उसी के साथ ही साथ एक जो है सर्वजनीन काली पूजा उत्सव कमेटी है, जो आज़ादी से पहले की एक संस्था है, जो लगातार पूजा कमेटी, काली पूजा कमेटी है, जो वहाँ पर पूजा का आयोजन करती है। और उसी के विवाद को लेकर आज बात इतनी बढ़ गई है कि तृणमूल कांग्रेस के कई सारे कार्यकर्ता अपने ही विधायक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे और विधायक की एक साथ में एक पर्सनल असिस्टेंट है पायल नाग करके, उनके खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कुछ दिन पहले यहाँ पर कुछ मुस्लिम महिलाएं आई थी और उन्होंने पायल नाग के साथ विरोध प्रदर्शन किया था कि नारी को सम्मान दो, नारी शक्ति को सम्मान दो। और साथ ही साथ ये भी है कि जब पश्चिम बंगाल में जो वो आरजी कार का केस हुआ था, तो उस केस पर पायल नाग रास्ते पर उतरकर अपने ही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी। काफ़ी सारे साथी लोग हैं, उन तमाम लोगों से जुड़े कि आखिर विधायक के खिलाफ ही विरोध प्रदर्शन क्यों शुरू हो चुका है और क्या 2026 का जो विधानसभा चुनाव है उसके मद्देनजर क्या सोचते हैं ये लोग, तमाम विषय पर पूछेंगे। सर ये बताइए, क्या नाम हुआ आपका? दीपक माली। दीपक जी, सबसे पहले आज तकरीबन 26 तारीख है, संडे 23 तारीख था, पूजा कमेटी आप लोग चलाते हैं और एक एमएलए कप होने वाला था, विवाद क्या था, परमिशन किसके पास थी? देखिए, विवाद ऐसा है कि हमको तो नहीं लगता किसी कारण कोई विवाद होना चाहिए था, क्योंकि हम लोग अपना स्वस्थ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए थे। हम लोग अपने बाकायदा सारे अप्रूवल लेके हम लोग प्रोग्राम करने के लिए रेडी हुए थे, तैयार थी। अचानक हम लोगों को कुछ होर्डिंग बैनर दिखाई पड़ती है कि एमएलए कप होने वाली है।
मैं समर्थन करता हूँ एमएलए कप का, क्योंकि हमारी दीदी का कार्यक्रम है, माननीय मुख्यमंत्री बंगाल की आह्वान है कि हर जगह एमएलए कप होनी चाहिए, तो सब वार्डों में सब क्षेत्र में हो रही, तो हमारी भी होनी चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं समझ में आ रही कि उसी तारीख उसी जगह पे क्यों होनी चाहिए। मैं ये सवाल का जवाब उनसे लेना चाहता हूँ कि इसी तारीख पे और उसी जगह पे क्यों होगी। जगह तो काफ़ी सारे हैं, जैसा कि मैंने आज सुना भी कि एक ब्राइड में हमारे विधायक कह रहे हैं कि पोस्ता अंचल में कोई पार्क नहीं है। अच्छा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर वो हमारे विधायक है तो उनको ये चीज़ का पूरी नॉलेज ले लेनी चाहिए कि हमारी पोस्ता अंचल में प्राय, हाँ पोस्ता अंचल नहीं, हमारी पोस्ता अंचल की मैं बात करूँ तो इसमें 2 से 3 पार्क है। 2 से 3 पार्क है, बड़े बड़े पार्क है, टूर्नामेंट वहाँ होती है, तो टूर्नामेंट वहाँ करते, अच्छा कार्यक्रम सजता, मैं समर्थन करता हूँ उस कार्यक्रम का। लेकिन हम लोगों का समझ में नहीं आया कि उसी दिन वो क्यों करना चाहते हैं, ये जवाब तो वो देंगे। ठीक है, क्या विवेक गुप्ता से नाराजगी है मन में आप लोगों की? देखिए नाराजगी इसलिए नाराजगी है कि हम लोगों ने कुछ होर्डिंग बैनर देखा था कि उसी समय उसी तारीख पे उसी जगह पे प्रोग्राम होगी। ये बात तो समझ आती है कि चलिए ठीक है, उनको नहीं पता था। अचानक प्रोग्राम के हमारे 23 तारीख को प्रोग्राम होने वाली है, उसके कुछ दिन आगे 17-18 तारीख के लगभग उनके कुछ सहकर्मी एवं उनके असिस्टेंट, जिनको वो अपना असिस्टेंट कहते हैं, वो यहाँ पे कुछ संगठन में 30-40 व्यक्ति लेकर यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, खास करके महिलाएं थी, मुस्लिम महिलाएं नहीं, मैं उस दिन के आगे की बात बता रही हूँ। उस दिन कुछ महिला और कुछ जेंट्स भी लड़के थे, आके यहाँ पे चेयर लगा के बैठ जाते हैं और डेकोरेटर को समझाते हैं कि इसी जगह पे जहाँ हमारी कार्यक्रम होगी उसी जगह पे स्टेज मंच बनेगी क्रिकेट की। विवाद वहाँ से शुरू होती है। हम लोगों ने उसका प्रतिवाद किया। हम लोगों ने आकर उनसे पूछा गया कि थाना में भी हम लोगों ने पूछा गया कि हमारे कार्यक्रम के दिन यहाँ पे किस तरह का मंच और किस तरह की कार्यक्रम होगी। अगर उनके पास परमिशन है, अप्रूवल है तो वो करे, नहीं तो बकायदा उनका जहाँ का परमिशन है वो आपने चले जाए। अच्छा, आप लोग की जो कमेटी है वो क्या आयोजन कर रही थी? हम लोगों का एक सीट एंड ड्रॉ, ऑल वेस्ट बंगाल सीट एंड ड्रॉ कंपटीशन और हेल्थ चेकअप, आई चेकअप, हम लोगों का वो कार्यक्रम पहले से था। हाँ, हम लोगों ने बाकायदा कारपोरेशन से, थाना से, जहाँ जहाँ से परमिशन ली जाती है, हम लोगों ने अपना लिखित परमिशन अप्रूवल करवा लिया था। उनके तरफ से कई सारे लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि आप लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड है उनके खिलाफ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एक दल के रहने वाले हम लोग कर्मी हैं, वो हमारे विधायक हैं। अगर वो कहते हैं कि टीएमसी के विधायक है तो मैं मानता हूँ कि मैं मेरे विधायक है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने विधायक से लड़ रहा हूँ या हम लोगों का कुछ एलर्जी उनसे। अच्छा, आपने उनके चेहरे पर वोट किया होगा या ममता बनर्जी के चेहरे पर? देखिए, वोट बैंक तो बंगाल में नहीं, ये जोड़ा साकू में नहीं, सारे बंगाल में, और सारे कर्मी और सारे विधायक और सारे काउंसिलर का परिचय ममता बनर्जी है। अच्छा, तो मैं नहीं पोस्टर पर ममता बनर्जी का फोटो क्यों नहीं डालते? देखिए, मैंने आज वो भी सवाल का जवाब उनके एक मीडिया के माध्यम से सुना है कि क्रिकेट में ममता दीदी का फोटो और अभिषेक दा का फोटो है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप उनके सोशल मीडिया साइड में जाकर आप देख सकते हैं, उनका विगत जितना भी कार्यक्रम है वो बाकायदा उनके फेस पर ही है। कोई पार्टी का लोगो, कोई पार्टी का सिंबल, कोई किसी का फोटो नहीं दिया हुआ है। ये क्रिकेट के माध्यम जब हम लोगों ने ये आवाज़ उठाई कि क्यों नहीं हमारे सुप्रीमो का फोटो, अभिषेक दा का फोटो है इस बैनर में, तो कार्यक्रम 23 तारीख 1-2 दिन पहले हम लोग रास्ते में कुछ होर्डिंग देखते हैं, वो अपने किसी कार्यकर्ता से लगवाते हैं ममता दीदी का और अभिषेक दा का फोटो। ये हम लोगों के आह्वान पे चलिए, मैं अपने गर्व बोध करता हूँ हम लोगों के आवाज़ पे कि हम लोगों के आवाज़ पे उनको एक सद्बुद्धि तो कम से कम मिली, जिससे हमारी सुप्रीमो और हमारे अभिषेक दा का फोटो वो लगाने में बाध्य हुए। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हर एक कार्यक्रम अपने फेस पे करते हैं, वो पार्टी का कोई भी तरह का फोटो या सिंबल या किसी का फेस यूज नहीं करते हैं। ठीक है, आपका नाम क्या है चाचा? लोकनाथ साहू। लोकनाथ जी, तो अभी जोड़ा साकू में पूरा जो विधायक है आपके विवेक गुप्ता, उसके खिलाफ बहुत सारे लोग, काउंसिलर वगैरह भी कुछ लिखने लगे, तो क्या लग रहा है कि क्या लोग नाराज हैं उनसे? अब ये तो जो काउंसिलर खिलाफ है वो बताएगा, या तो वो बताएंगे कि किस लिए खिलाफ है। अच्छा। जरूर कुछ लेकिन परंतु होगा तभी। अगर एक पार्टी में रहता, अगर कोई टीएमसी का अगर नुमाइंदा है तो टीएमसी से उसको कभी भी खिलाफत नहीं होगा। जरूर उसमें किसी का न किसी का कमजोरी है, या आप पार्टी से ऊपर होकर कुछ करना चाह रहे हैं, उसका बात नहीं मान रहे, कोई केयर नहीं, कोई ये नहीं कर रहे थे, इसलिए उसके खिलाफ में हो सकते हैं। अच्छा,
ये तो वही बताएंगे, ये तो विवेक जी बताए। आते हैं विवेक जी आते हैं, मिलते भी इधर कभी नहीं आते हैं। अगर बाई दी वे कोई अगर प्रोग्राम खूब होगा उसमें आएंगे भी तो बस उतरे गाड़ी से और चेहरा दिखाए और चल दिए। 4 साल तक उनका कोई अता पता नहीं है, अब 1 साल और है। अब वो अब आना जाना रनिंग शुरू की है। और दीदी से बढ़ के कोई, अब दीदी का जब फोटो हट जाएगा तो हम आप किसी का भी फोटो, चाहे जितना बड़ा भी नेता हो, कुछ नहीं है। इससे पहले 2 मरतबा और एक विधायक रही थी समिता बख्शी, वो लोग आती जाती थी कभी कभी। देखिए वो लोग तो हर प्रोग्राम जो लोग बुलाता रहा उनके यहाँ आती जाती थी। उन लोग तो ऐसा बात थोड़ी है, वो लोग थी तो बराबर, वो लोग का से बात नहीं है। अगर इनको अपना एमएलए हैं तो इनका अपना एमएलए का गरिमा रखना चाहिए, सबको एक नज़र से देखना चाहिए। यहाँ किसी का फेस टू फेस नहीं देखना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर फीट एमएलए कुछ लोग लिख रहा है सोशल मीडिया की वो स्क्वायर फीट में पैसा लेते हैं, इलीगल अगर बनता है तो। देखिए मैं तो ये बात का संपूर्ण रूप से मैं क्लेरिफाई नहीं कर पाऊँगा, बट सुन रहा हूँ तो कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग भी सुनते हैं, हम लोगों को भी पब्लिक बात सुनाती है कि जोड़ा साकू अंचल में, जैसे कि मैं अपने जिस वार्ड में रहता हूँ 22 नंबर वार्ड में काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, जहाँ पे हमारे सुप्रीमो ममता बनर्जी, हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, मेयर फिरहाद हाकिम जी, इनलीगल कंस्ट्रक्शन के सख्त मना कर दिया गया है। फिर भी अगर प्रमोटर अगर किसी तरह की इनलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो किसी समर्थन बिना तो उनका पावर तो नहीं है कर पाएंगे। तो जहां हम लोग सुनते हैं कि विधायक जी का समर्थन वहां पे है, हम लोग सुनते हैं ऐसा कुछ सुने हैं, तो विधायक जी को तब पब्लिक बोलते हैं स्क्वायर फीट एमएलए, क्योंकि वो हमारे दल के विरोध में वो काम करवा रहे हैं, क्योंकि हमारी सुप्रीमो, हमारी मेयर साहब इस काम के विरोध है, इनलीगल कंस्ट्रक्शन के सख्त मना है और इंक्वायरी भी बहुत जोरों शोरों से चल रही है, मीडिया के माध्यम हम लोग देख रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे 22 नंबर वार्ड में आप अगर खोज पता लगा लें तो जितने कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उसमें से कुछ कंस्ट्रक्शन इनलीगल हो रही हैं जिसमें उनका समर्थन है। प्रमोटर लोग दावे से कह रहे हैं कि उनका समर्थन है, इसलिए बन रहा है। हाँ इसलिए बन रहा है, लेकिन हम लोग भी हाई अथॉरिटी तक कंप्लेन किए हैं, इसकी तहकीकात हम लोग करवाएंगे और ये इनलीगल कंस्ट्रक्शन हम लोग बंद करवाएंगे। क्या नाम है चाचा आपका? अपूर्व देव में। अपूर्वा जी ये बताइए कि पूरे जोड़ा साकू अंचल में विधायक विवेक गुप्ता जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तो चल ही रहा है। अब सवाल ये है कि विरोध प्रदर्शन व्यक्तिगत तरीके से हो रहा है या पार्टी के खिलाफ आपको लगता है कि कुछ गतिविधि वो कर रहे हैं? पार्टी के ऊपर सही हो रहा है, ऐसा बात नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है किसी का। वो ऐसे तो काम तो ठीक ठाक करते भी नहीं है, आते भी नहीं है, जो काम देखता है उनका पीए देखता है। अच्छा, बात यही है और कोई बात नहीं। तो आप लोग नाराज हैं? नाराज तो है ही है। हम लोग एमएलए चुना है विवेक गुप्ता को, लेकिन उनको दिखाई नहीं देता, उनका पीए को दिखाई देता हर टाइम। अच्छा, इसी चलते तो नाराज तो है ही है, सब कोई नाराज है। हम लोग एमएलए चुना है विवेक गुप्ता को, उनको तो नहीं चुना है ना। तो मतलब विवेक गुप्ता की जगह उनकी पीए काम कर रहे हैं? पीए काम करता है, वो खुद मुंह से ही बोला है ये जोड़ासा को हम देखता हूँ, अच्छा, ऐसा बोला ही है, तो इसीलिए थोड़ा नाराजगी तो है ही है। ठीक है, ठीक है। एक आखिरी सवाल है कि जैसे पायल नाग, जैसे आप लोग बता रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के जो विधायक है उनकी वो असिस्टेंट है, तो उन्होंने कहा कि मैं जोड़ा साकू चलाती हूँ, तो क्या वो हमेशा आती जाती हैं या क्या वो भी नहीं आती जाती? देखिए बात ऐसा है कि 4 सालों में तो विधायक जी को हम लोगों ने अपने पास बहुत बार बुलाया, किसी तरह के समर्थन हम लोगों को कार्यकर्ता के हिसाब से नहीं मिली उनसे, या किसी भी सोशल काम में भी हम लोग अगर बुलाएं तो नहीं आती हैं। उस समय उनके ऑफिस से एक मैसेज भले आती है कि मैं बाहर हूँ, मेरी पीए चली जाएंगे। अच्छा, तो हम लोग तो देखिए विधायक मांगते हैं, पीए नहीं मांगते हैं। और जैसा कि कल एक मीडिया के माध्यम के खबर के न्यूज़ से सुन रहे कि उनका पीए बोल भी रही है कि मैं जोड़ा साकू चलाती हूँ, तो ये बात तो मैं समर्थन नहीं करता हूँ कि वो जोड़ा साकू चलाएंगे और हम लोग चलेंगे, इस बात का मेरी समर्थन नहीं है। तो एक पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ एक जो है आंदोलन हुआ था बंगाल, मतलब रात का दखल वाला जो आरजी कार का मामला था, तो उसमें वो सड़क पे उतर गई थी, तो क्या ये काम पार्टी के खिलाफ है या पार्टी के पक्ष में? देखिए उन्होंने दावे के साथ ये भी कहा है मीडिया में कि जो उनके एमएलए सर उनको कहते हैं वो काम वो फॉलो करती हैं, ये वो कॉन्फिडेंस से वो कह रही हैं। तो देखिए पश्चिम बंगाल की सरकार तो आरजी कार खिलाफ में हम लोग समर्थन में ही है, बट रास्ता दखल तो हम लोगों के सरकार के खिलाफ हुई थी। अगर उसमें अगर उनको दिखाई पड़ता है तो ये तो उनके विधायक जवाब देंगे कि वो सपोर्ट में गई थी या दखल के विरोध, सरकार के विरोध में गई थी, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया के में देख पा रहे हो कि रात दखल में वो थी। तो ये तो मुझे लगता है जितना दूर मैं जानता हूँ ये पार्टी के खिलाफ है
और विधायक सर एक आवाज़ और जोर शोर से उठा रही है कि इनलीगल पार्किंग। मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ, सरकार हमारी है, कॉरपोरेशन हमारी है और वो विधायक है, उनका तो इतना पावर है ही है कि कॉरपोरेशन से वो खबर ले सकते हैं कि कहाँ इनलीगल पार्किंग है। अगर कहीं इनलीगल पार्किंग है तो वो बंद करवाएं। अगर इसका खबर उनको नहीं है तो फिर वो किस चीज़ के विधायक बन रहे हैं? इनलीगल पार्किंग के लिए तो आम पब्लिक चिल्लाएंगे कि इनलीगल पार्किंग है, विधायक को चिल्लाना तो नहीं चाहिए। विधायक को तो इसकी तहकीकात करनी चाहिए और अगर कहीं इनलीगल पार्किंग है तो बंद करानी चाहिए। लेकिन मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि विधायक के साथ रहने वाले कहीं अगर कुछ पार्किंग वगैरह चल रही है तो उनके साथ रहने वाले आदमी वहाँ पार्किंग के मालिक के पास आते हैं और उनसे बोला जाता है कि मेरे ऑफिस में आओ, मुझसे बात करो। एक सवाल है आखिरी, 23 तारीख को यहाँ पर पायल नाग प्रदर्शन करी थी, उनके साथ कुछ मुस्लिम महिलाएं नकाब पहन के थी। ये पूरा लाइन से मंदिर वगैरह है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है पूजा अर्चना करने आते। तो क्या उस दिन कुछ कम्युनल टेंशन कराने का प्लान था उसका, मतलब विधायक के जो पर्सनल असिस्टेंट थे? देखिए, उस दिन आने का रीज़न तो मैं नहीं जानता उनका किस लिए मोटिवेशन था, बट अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसी घटनाएँ घट सकती है, जिसके लेकर प्रशासन भी काफ़ी चिंतित है। हम लोगों ने प्रशासन के पास गए तो प्रशासन भी इस चीज़ को लेकर चिंतित थी। तो और मैं ये कह कि अगर उस दिन जितने भी लोग आए थे उनमें से काफ़ी लोग तो बाद में ये भी बोले हैं कि हम लोगों को झूठ बोलकर साथ ले जाया गया। ठीक ठीक, चलिए। तो अभी जिस तरह से हम लोग पोस्ता में खड़े हैं, बड़ा बाजार यानी कि पश्चिम बंगाल के जोड़ा साकू का सबसे बड़ा कारोबारी क्षेत्र है। यहाँ पर बांग्ला भाषा भाषी के लोग भी हैं, हिंदी भाषा भाषी के लोग हैं। आपको बता दें कि विवेक गुप्ता एक न्यूज़पेपर चलाते हैं और एक चैनल चलाते हैं जिसका नाम है सनमार्ग। सनमार्ग के अंदर उनके सुरेंद्र सिंह उनके एडिटर हुआ करते थे। अभी फिलहाल 2 दिन पहले उनको निकाल दिया। उनका ये थंबनेल देखिए जिस पर लिखा हुआ है कि बारूद पर बैठा है बंगाल। ये थंबनेल देखिए कि किस तरह से अपने ही सरकार के खिलाफ जो है विवेक गुप्ता के जो न्यूज़पेपर है वहाँ के उसके एडिटर अपने ही सरकार के खिलाफ ये खबरें चला रहे। अब पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी को समझना है कि जनता ने क्या कुछ कहा है और किस तरह से ये पूरा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। वैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है, बिहार होना और उसके बाद बंगाल होना। तो बंगाल को लेकर तृणमूल कांग्रेस की अपनी तैयारियां हैं, मगर उसको लेकर जो है सहकर्मी जो है तृणमूल कांग्रेस के वो विवेक गुप्ता से नजर भी आ रहे हैं। अब देखना यह है कि हाईकमान इस पर क्या कुछ फैसला लेता है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।